ओम शांति। आज का क्लास समर्पण भाव किसको कहते हैं और उस समर्पण भाव की अंदर की जो भावनाएं और निश्चय बाबा के लिए कैसे होता है, उसकी छोटी छोटी कहानियों के रूप में आज हम सुनेंगे। दादी जानकी जी के जीवन की कुछ झलकियां कि कैसे बाबा के एक एक महावाक्य को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। तो दादी का पहली बार का बाबा से मुलाकात का अनुभव क्या है, ये बात है हैदराबाद 1936 की। दादी जी अपने लौकिक पिता के साथ प्रतिदिन प्रातःकालीन भ्रमण के लिए नजदीक के शहरी उद्यान में जाते थे। एक दिन जब वे उद्यान से लौट रहे थे, उन्होंने दादा लेखराज को अपनी तरफ आते देखा। दादी जी के पिता, जो कि उम्र में दादा से छोटे थे, दादा को झुककर नमस्कार करने लगे, लेकिन दादा ने ऐसा करने नहीं दिया। दादी जी ने मासूमियत से दादा को देखा तो उनमें शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव हुआ। यह बहुत ही सुंदर पल था, जो कि दादा का दिव्य प्रकाशित मस्तक दादी जी को आकर्षित कर रहा था। उसी समय दादी जी को बाबा से अलौकिक स्नेह का तीर लगा, जिससे लौकिक परिवार से उनका मोह प्राकृतिक रूप से छूटने लगा। नेचुरल, मेहनत नहीं करनी पड़ी। दादी जी दिल ही दिल में ये जान गई कि यही मेरे असली और मेरे अति प्यारे पिता हैं। तो भी इसका अनुभव क्या, व्यक्तिगत लेवल पर, हम पर्सनल लेवल पर देखें तो बाबा हमें क्या सिखाता है। तो परमात्मा के लिए दादी जी की जो खोज थी वह समाप्त हुई। दादी जी के दिल में यह पक्का आभास हो गया कि परमात्मा को उन्होंने पा लिया। उसी दिन से इस संबंध को सहेजने की लगन उनके अंदर लग गई। संबंध को सहेजना माना उस संबंध का अनुभव करना और उस संबंध से समीप आना, उस संबंध को निभाना। हम सब भी अपने परमपिता परमात्मा को पाने की महसूसता रखते हैं। अब परमात्मा के साथ इस मीठे संबंध को खास बनाकर रखने की जिम्मेवारी हमारी है। दूसरा है ओम मंडली हैदराबाद का 1936 का, कि पिता ने बच्ची के दिल की बात सुनी। यज्ञ में आने से पहले दादी जी बाबा के सत्संग में जाती थी, जिसका नाम ओम मंडली था। एक दिन दादी ओम मंडली में गई तो बाबा सृष्टि चक्र की शिक्षा दे रहे थे। ऐसा पाठ दादी जी ने पहली बार पढ़ा था। दादी जी भी सुन रहे थे। यह एक साधारण सा शिक्षा का कक्ष था, जिसमें बच्चे बेंच पर बैठते थे और सामने एक टेबल तथा बोर्ड होते थे। बोर्ड पर सृष्टि चक्र की फोटो थी। इसमें परमात्मा के बारे में स्पष्टता दर्शाई गई थी। बोर्ड पर परम शिक्षक महान विजडम का महान पाठ पढ़ा रहे थे।
दादी जी कक्षा में प्रवेश हुई और पीछे खड़ी होकर देखने लगी। लेकिन इसी बीच बाबा की नजर दादी पर पड़ी और प्यार भरी दृष्टि पाकर दादी ने मन ही मन कहा, बाबा मैं आपकी हूं, मैं आपके लिए यहाँ आई हूं। अब आपकी बारी है कि आकर मेरा स्वागत करने की। बाबा आप मुझे बुलाइए। ये दादी का अंदर का संकल्प। अगले ही पल बाबा ने कहा, जनक बेटा आओ, स्वागत है। कि दादी ने आते ही दरवाजे पर खड़े होकर के संकल्पों से बाबा से बात किया, मन ही मन बाबा से बात की, दिल ही दिल में ये संवाद जारी रहा। अगले ही पल दादी के दिल में एक दूसरा उमंग भरा संकल्प आया कि बाबा अब आपको यहाँ मेरे पास आना होगा। बाबा ने तो वहां खड़े खड़े कहा, जनक बेटा आओ, स्वागत है। अब दादी क्या कहते, बाबा आपको यहाँ मेरे पास आना पड़ेगा, जहां दादी खड़े थे। और यही हुआ भी। क्लासरूम के पीछे की ओर बाबा गए और प्यार से दादी को गले लगाया। ये दादी जी के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास भरे खास पल थे। तो व्यक्तिगत निवेदन, दादी जी ने काफी बार प्रैक्टिकल में यह अनुभव किया कि उनके दिल के संकल्प ने बाबा के दिल को स्पर्श किया। दिल के संकल्प ने बाबा के दिल को स्पर्श किया। दादी के दिल से निकलने वाला जो संकल्प था वो बाबा के दिल तक पहुंचता था। दिल की हर एक बात बाबा सुन लेते थे। वे अनेकों बार महसूस करती थी कि बिना बोले ही बाबा तक मन के विचार तुरंत पहुंच जाते थे। बिना बोले ही बाबा तक विचार पहुंच जाते थे, क्योंकि दादी के दिल से निकलने वाला जो संकल्प था, दिल का संकल्प था ना, तो बाबा तक पहुंच जाता था। बाबा को बहुत बार हम भी कहते, बाबा को हमारी याद देना। कोई बाबा मिलन में जा रहे हैं और हम कहते बाबा को याद देना। अब हमने यहाँ संकल्प और वाणी का उच्चारण किया, लेकिन संकल्प के साथ ही वो बाबा के पास संकल्प पहुंच गया। और जब भी वे कभी दिव्य और शक्तिशाली संकल्प करती थी तो उनका विश्वास था कि बाबा उसे सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अवश्य भी पूरा करेंगे। यही बात हम सभी के लिए भी लागू होती है। हम बाबा को अपने दिल के करीब रखते हैं, वे बस हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। और जब हम निश्चय बुद्धि होकर दिव्य श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो बाबा उसका जवाब व रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। सिर्फ एक संकल्प करने की दूरी है, बाबा उस संकल्प का रिस्पॉन्ड हमें अवश्य देते हैं। ये कराची की 1939 की बात है। हर एक में अच्छाई देखना। दादी को माताओं और बच्चों के साथ एक बंगले में रखा गया। दादी को माताओं और बच्चों के साथ एक बंगले में रखा गया बजाय कुंज भवन के, क्योंकि बाकी सब दादियां कुंज भवन में रहती थी और दादी को जहां रखा बच्चे और माताएं थी उसको बाल भवन कहते थे। जहां दादी कुंज भवन में, जहां दादी प्रकाशमणि और दूसरी दादियां रहती थी। दादी जी को प्रश्न उठा,
तो कैसी सूक्ष्म संकल्पों की क्या कह संकल्पों की भाषा, संकल्पों का खेल कैसे चलता है। उन्होंने मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने कहा क्योंकि आप जनक हो। मम्मा ने क्या कहा, क्योंकि आप जनक हो। जनक माना जो अपने आप में विशेष हो। क्यों क्यों मम्मा ने ऐसा जवाब दिया? क्योंकि राजा जनक की विशेषताओं का गायन है ना। राजा जनक के लिए क्या कहते हैं? विदेही जनक। और राजा जनक का त्याग, राजा जनक की कहानियां बहुत है शास्त्रों में। तो मम्मा ने दादी को कहा क्योंकि आप जनक हो। पुनः मम्मा ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्ची आप यहाँ बहुत कुछ प्राप्त करेगी। उन दिनों बाबा के बच्चे अलग अलग बंगलों में रहा करते थे। यह नियम था कि एक एक करके हर बंगले के बच्चों को मुरली सुनने का और बाबा से मिलने का सुअवसर मिलता था ना। बाबा बुलाते थे, एक एक जो जहां रहता था ना उसको बाबा, बाबा अलग रहते थे बाबा भवन में। तो बाबा एक एक को जहां जिस स्थान पर जो रहता था उस स्थान के बहनों को बुलाते थे, अपने साथ बिठाएंगे, बाबा सबके साथ खाएंगे पिएंगे, भोजन के लिए बाबा उनको बुलाते थे। बाबा ज्ञान की चिट भी करते थे, कभी बाबा भी उनके पास चले जाते थे। तो जो ऐसे दादी सुनाती है कि अलग अलग बंगलों में रहते थे तो बाबा बुलाते थे मुरली सुनने के लिए। जहां दादी जी रहती थी वहां की माताएं धीरे धीरे शिक्षाएं ग्रहण करती थी। हर बार जब भी दादी जी मुरली सुनकर आती तो माताओं के साथ शेयर करती। तो माताएं बहुत एप्रिशिएट करती थी, प्रशंसा करती थी कि ये जनक बाबा की प्रेरणा भरी मुरली को बहुत सहज रीति से सुनाती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे दादी जी को हर दिन मुरली सुनने के लिए भेजेगी, जिससे वो बाबा की मीठी शिक्षाओं को प्रतिदिन हमें समझा सके। इस प्रकार दादी जी का भाग्य चमक गया। बाबा ने क्यों रखा था उनके साथ बजाय कुंज भवन के? क्योंकि दादी को अगर कुंज भवन में रहते तो इन सब दादियों को देख के दादी को ऐसा होता कि मुझे तो आता नहीं, और बाबा ने उनके साथ रखा तो दादी जो भी मुरली सुन के बाबा की मुरली सुन के आती थी तो उनके साथ शेयर करने का चांस मिलता था, मुरली सुनाने का। इससे क्या है, दादी के अंदर वो कला आती जाए, वो संकोच चला जाए, दादी और होशियार होते जाए और पावरफुल बनते जाए। देखो हर बात में अच्छाई देखना और हर बात में कल्याण समाया हुआ है कि दादी को वैसे तो एक ही बार मुरली, जब बाबा बुलाते तब मुरली सुनने जाना, लेकिन फिर क्या हुआ, इन माताओं ने ही दादी को भेजा कि आप रोज मुरली सुन के आओ और फिर हमें सुनाओ। तो दादी का भाग्य चमक गया। जैसे जैसे समय बीतता गया फायदे दिखने शुरू हुए। पहले तो दादी को लगा ना कि मुझे माताओं और बच्चों के साथ रखा, फायदे दिखने शुरू हो गए। दादी प्रतिदिन मुरली सुनती थी और बाबा तथा मम्मा की प्यार भरी दृष्टि लेती थी। हाँ, इससे उनका प्रतिदिन मुरली पढ़ना और दोहराना शुरू हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे बाबा की शिक्षाओं को बिना किसी शिक्षक या रुकावट के शेयर करने लगी। दादी ने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में उसकी नींव शक्तिशाली होती जा रही थी। कैसे बाबा एक एक आत्मा के भाग्य को जानता है।
तो व्यक्तिगत आवेदन कि मम्मा के शब्द सच हुए और दादी जी ने बहुत फायदे महसूस किए। उस दिन से दादी जी समर्पित हुए तथा बाबा और मम्मा को बिना प्रश्न पूरे विश्वास के साथ फॉलो करने लगे। इस तरह से यह अनुभव हम सभी पर भी लागू होता है कि इस संसार में और बेहद के दैवी परिवार में बाबा ने हमें वहां रखा है जहां हमारे और दूसरों के लिए फायदे ही फायदे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं। जहां भी है, हम जैसे भी रह रहे हैं, जो भी है, समर्पित बुद्धि होने से, अच्छाई देखने से फायदे ही फायदे होते हैं। ये कराची 1939 की बात है। प्यारे मीठे बच्चे राजा कौन, टाइटल है इसका। शुरुआती दिनों में दादी जी जब बाबा से मिली तो बाबा उनको जनक बेटा कहते थे। बाबा कभी भी किसी को बेटा नहीं कहते थे, सिर्फ दादी को ही बेटा कहते थे। दादी कितने साल मतलब ज्ञान में है? ज्ञान में दादी 14-15 साल की आयु में आई। दादी की शादी हो गई। हाँ, 16 साल। दादी की शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ जी, छोटी उम्र में शादी होती थी। फिर ज्ञान मिला तो उनकी लौकिक माता जी, उनकी बहन और दादी तीनों ही आने लगे। फिर लौकिक परिवार से बहुत बंधन शुरू हो गए और दादी ये ज्ञान, ये मुरली के सिवाय रह नहीं सकती थी। तो दादी बीमार हो गई। दादी को अस्थमा तो पहले से ही था, तो दादी बीमार हो गई। डॉक्टर के पास ले जाओ, सब कुछ कराओ, डॉक्टर के कुछ नहीं है। अब जैसे ही दादी अपने पियर घर जाते थे तो वहां उनको मुरली मिलती थी, तबीयत ठीक हो जाती थी। फिर ठीक हो गई, फिर वापस इधर आए, फिर बिगड़ गई। और वहां ससुर घर में भी दादी की जो बहन थी ना लौकिक, वो मुरली देती थी, छिप छिप करके आके मुरली दे देती थी। दादी बाथरूम में बैठ करके मुरली पढ़ते थे। ये थी मुरली के लिए तड़प, मुरली के लिए लगन, कि बाथरूम में बैठ के मुरली पढ़ेगी, क्योंकि कमरे में बैठे तो कोई देख लेवे। फिर दादी एक दिन हिम्मत करके बाबा के पास आ गई। फिर लौकिक वाले आए और कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम उनको यहाँ आने देंगे। थोड़े दिन अच्छा चला, फिर वापस से उनको मना करने लगे। फिर बहुत कष्ट सहन किए दादी ने, बहुत। एक दिन दादी आ गई। कैसे वो बता। और दादी को उनके लौकिक पति ने बहुत मारा, बहुत मारा। इतना मारा कि बाल खींच करके उनका सिर दीवार पर पटकाया। दादी को खून निकल आया, और इसी एक के कारण, ज्ञान के कारण। लेकिन दादी ने कहा कुछ भी हो जाए। फिर दादी वहां से निकल गए और दादी ने कह दिया, वह बिना बताए निकल गई। और फिर उन्होंने कहा कि जानकी मर गई है। फिर बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा बच्ची आ गई। बहुत प्यार से बाबा ने कहा। बाबा ने गले लगाया। फिर बाबा को बोला, बाबा दादी ने बाबा को बोला कि बाबा वहां से जानकी मर करके आई है। उस दिन के बाद दादी ने उस तरफ मुंह भी नहीं फेरा। उन्होंने बता, वो लोग आए हाँ जी, लौकिक वाले आए, लेकिन उनको बता दिया जानकी मर गई। अच्छा, आए थे तो कहा जानकी मर गई। और फिर क्या किया कि दादी को सिलाई काम आता था, और बड़ी दीदी हमारी बहुत होशियार थी। तो बड़ी दीदी ने
ये सब संभाल लिया कि जो बहनें ऐसी थी बंधन वाली, उनको सिलाई का काम तो 10-12 मशीन रख दी, और ऐसी बंधन वाली बहनें मशीन पर काम करती थी सिलाई का। कोई भी लौकिक वाले आते थे तो उनको बताते थे ये यहाँ ये काम करते हैं, साथ में ज्ञान भी होता था। तो ये बड़ी दीदी की युक्ति थी। तो ऐसे करते करते इन माताओं बहनों को निर्बंधन बनाया। भोली दादी को भी ऐसे ही निर्बंधन बनाया। भोली दादी को भी उनके पति ने बाल खींच करके सीढ़ी से नीचे गिरा दिया, ऐसी हालत में आई थी। और फिर बाबा ने लेकिन देखो आत्माओं में ताकत भी कितनी थी कि इस ज्ञान के लिए उन्होंने सब सहन किया, सब सहन किया, सब कुछ छोड़ा। लेकिन मुझे जाना है आत्म मोहिनी दादी, या शायद आत्म मोहिनी या और कोई दादी, कोई कमी नहीं थी उनके बच्चों को। 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों को कपड़े नहीं पहनाते थे, रुई में उनको सुलाते थे कि मेरे बच्चे को वो भी चुभे नहीं कपड़े के। ऐसी रिच फैमिली की। बाबा के पास आई तब उनकी छोटी बच्ची थी। जब वो बाबा के पास आ रही थी, छोटी बच्ची ने कहा कि माँ तुम हमको छोड़ करके जा रही हो। तो कहा बेटी मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं आपके पिता को सौंप करके जा रही हूँ। फिर तो धीरे धीरे करते, इन दादियों की तो कहानियां ही बड़ी वंडरफुल है। पर तो दादी बने थोड़ी कोई हाँ ऐसे थोड़ी दादियां बनी है। बाबा परीक्षा ले छे तुम्हें बधाना लाइफમાં કંઈક તો કંઈક નાનું મોટું तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना। હા એ વાત સાચી છે ના બાબાને ખબર પડે આમાં શું છે હવે તમે ફર્સ્ટ ક્લાસ પાસ કરવું હોય તો તમારે એક્ઝામ પાસ કરે તો ટીચરને ખબર પડે ને हाँ છો લાયક કે નથી। तो शुरुआती दिनों में जनक बेटा कहते थे। जब आप बेटा कहते हो तो यह बड़े प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। बाबा ने कभी जानकी शब्द उपयोग नहीं किया क्योंकि यह नाम तो नारीत्व को दर्शाता है। बाबा हमेशा दादी जी को जनक कहकर बुलाते थे। बाबा ने हमेशा दादी को बेटे के रूप में देखा, कभी बेटी के रूप में नहीं। तो दादी ने महसूस किया कि बाबा मुझ पर अधिकार रखते हैं और बाबा के प्रति इतने गहरे प्यार के कारण बाबा जो भी सेवा कहेंगे मैं उसे अवश्य पूरी करेगी। आप सब भी बाबा के प्यारे और मीठे बच्चे हैं। प्यारे बाबा के हाथ में हाथ देके चलने वाले आप भी राजी बच्चे हो। आप भी अपने आप पर गर्व महसूस करें कि बाबा आपको कल्प पहले वाले विशेष बच्चे के रूप में देखते हैं कि मैं कल्प पहले वाली विशेष आत्मा हूं जो भगवान की नजर पड़ी, उनकी दृष्टि पड़ी, उसने हमें पसंद किया। और योग्य बनो और प्रमाण दो, ये कराची 1940 की बात है। कराची में यह अक्सर होता था कि बाबा के बच्चे बाबा के साथ चिटचैट के लिए इकट्ठे होते थे। चिटचैट के दौरान किसी ने पूछा कि बाबा की हमारे पुरुषार्थ के प्रति क्या आशाएं है, कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारे प्रति बाबा की क्या आशाएं है पुरुषार्थ के प्रति। बाबा ने उत्तर दिया कि हमेशा 2 शब्द याद रखो, योग्य व लायक बच्चे बनो और प्यार और विश्वास का प्रमाण दो। बहुत बड़ी बात है, प्यार और विश्वास का प्रमाण दो, योग्य और लायक बनो। दादी जी इन 2 शिक्षाओं को कभी नहीं भूलती थी। कालांतर में दादी जी की योग्य बच्चा होने का अथक उदाहरण बन गई और अपने जीवन से हर पल बेहद सेवा में अथक होके प्यार और विश्वास का सबूत दर्शाती रही।
जब हम बाबा की प्रत्येक शिक्षा का विनम्रता से पालन करते हैं, तब हम प्यार और विश्वास का सबूत बनते जाते हैं। हमारे नए संस्कार बनने लगते हैं, जिससे शिक्षाओं को धारण करना सहज हो जाता है और जीवन खुशनुमा बन जाती है। योग का टाइम हुआ। ஒரு பையனை காப்பாத்தி கொடுங்க. வணக்கங்க. என் பையன் ஹரிஷ் 10 வயசு ஆகுது. आओ हम सभी विश्व को शांति का दान दें। भिन्न भिन्न समस्याओं से परेशान आत्माओं के चित्त को शांत करें। हमें मास्टर शांति के सागर बनकर, पीस हाउस बनकर संसार में शांति की तरंगें पहुंचानी हैं। मैं आत्मा चमकती हुई मणि प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं शांत हूँ। पीस हाउस हूँ। शांति की पुंज हूँ। शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। परमधाम में शांति के सागर शिव बाबा महाज्योति उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शांति की किरणें अब नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में ये शांति की तरंगें पहुंच रही हैं।
सारे विश्व में भिन्न भिन्न कारणों से अनेक आत्माएं अशांति की ज्वाला में जल रही हैं। ये परमात्मा शांति की तरंगें, शीतल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर उन सभी के चित्त की अग्नि को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्मा शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे संसार में जैसे कि डीप साइलेंस हो रही है। मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में। मैं बाप दादा के साथ हूँ। बाबा के मस्तक से शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। शांति के सागर का, शांति का संपूर्ण प्रवाह सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हूँ। पीस हाउस, शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। सूक्ष्म वतन से बाप दादा और मैं पीस हाउस, हम दोनों फरिश्ते संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति को अनुभव करके शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं, हे शांति के इच्छुक आत्माओं, आप सभी को ज्ञात हो कि शांति प्राप्ति का अंतिम स्रोत
केवल एक शांति के सागर परमात्मा ही हैं। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे अपनी मन बुद्धि का नाता जोड़ो, तो उनकी संपूर्ण शांति तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगेगी। इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तनाव लोप हो जाएगा, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। याद रखो, शांति के सागर परमात्मा आपके परम पिता हैं, स्वीट फादर हैं। वो आपका आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। पहनो इस हार को, आ जाओ मेरे पास और अपने चित्त को सदा के लिए स्वीट साइलेंस से भर लो। हे आत्माओं, आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब आप अपने को इस देह से न्यारी चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा स्वीकार करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर से मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम में। मैं शांति धाम में हूँ, जहाँ चारों ओर असीम शांति है। मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है। मेरे सामने है शांति के सागर, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर शांति सागर हूँ। शांति सागर बाबा के साथ इस संपूर्ण विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। संसार से अशांति की कालिमा नष्ट होती जा रही है। सभी के चित्त जैसे कि प्रकाशित हो रहे हैं। शांति के तरंगों को पाकर सभी सत्कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं।
इस तरह मैं परम धाम में शांति के सागर से कंबाइंड होकर स्वयं में स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। इस शांति से संपन्न होकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, सूक्ष्म लोक में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाता हुआ अब नीचे उतर रहा हूँ। धीरे धीरे सारा आकाश शांति की तरंगों से भरपूर हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति शांति की किरणों को स्वयं में समा रही है। मैं फरिश्ता प्रवेश कर लेता हूँ अपने स्थूल शरीर में। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर अंग अंग को शीतल कर रहे हैं। शांति के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के कण कण में समा गए हैं। अब मैं संपूर्ण शांति से संपन्न हूँ। मेरा तन और मन इस शांति की शक्ति से ओतप्रोत है। ये स्वीट साइलेंस मुझे बहुत सुख प्रदान कर रही है। लंबे काल की अशांति मानो लोप हो गई है। अब मुझे इस विश्व रंगमंच पर शांति की शक्ति से संपन्न होकर हर कार्य करना है। मेरी शांति से भरी हुई दृष्टि को पाकर अनेक अशांत आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। मेरे समीप आकर अनेकों के तनाव समाप्त हो जाएंगे। मेरे शांति से संपन्न बोल अनेकों के दुखों को नष्ट करेंगे। मैं शांति का फरिश्ता बनकर प्रतिपल चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाऊंगा। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांति तो मेरा स्वरूप है। मैं इस शांति से भरपूर रहकर ही अपने सारे कार्य संपन्न करूंगा। शांति तो अब मेरी शक्ति है।
शांत स्वरूप हूँ, पीस हाउस हूँ। ओम शांति। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब